See, so question number 25, it says that we have a satellite, we have the planet का रेडियस कितना है, r1 है, और इसके चारों ओर एक सैटेलाइट घूम रहा है. वो सैटेलाइट का पाथ का रेडियस जो है, सैटेलाइट का पाथ का रेडियस जो है वो r2 है. ठीक है. The time period of revolution is t. Find the acceleration due to gravitation of the planet at its surface. So at its surface acceleration due to gravitation कितना है वो निकालने पड़ेगा. Find the acceleration due to gravitation of the planet at its surface. तो कैसे निकालेंगे? How do you find that out? टाइम पीरियड मतलब ये जो planet है, ये planet का surface में acceleration due to gravity कितना होगा निकालने पड़ेगा. और ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये किसका फॉर्मूला रहता है? टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट व्हिच इज मूविंग अराउंड द प्लैनेट, जिसमें ये m क्या होता है याद है? मास ऑफ प्लैनेट. दिस इज द मास ऑफ प्लैनेट. यही चाहिए हम लोग. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे? देखो, टाइम पीरियड से हम लोग बोलेंगे कि देयरफॉर ये जो r प्लस h है ना, ये एक्चुअली यहाँ r होता है और ये h होता है. तो ये r प्लस h क्या है यहाँ पर? r2 है. राइट. सो t स्क्वायर इक्वल टू 4 pi स्क्वायर r2 का होल स्क्वायर by gm. So from here can I say m is equal to 4 pi square, right, r2 cube by gm into t, sorry, g into t square. Yes or no? ये मास हो गया. अब acceleration due to gravitation on its surface g, इसको g नहीं लिखते हैं, ठीक है, g लिखते हैं, is equal to फॉर्मूला क्या है हम लोगों को मालूम है? gm by r square होता है ना. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का gm by r स्क्वायर होता है. तो यहाँ पर g इनटू मास क्या है? ये पूरा चीज 4 pi स्क्वायर r2 क्यूब by gt स्क्वायर इनटू नीचे क्या है? ये किसका रेडियस है? प्लैनेट का रेडियस. राइट, प्लैनेट का रेडियस. तो यहाँ पर प्लैनेट का रेडियस कितना दिया हुआ है? तो इसीलिए नीचे r1 स्क्वायर. समझ में आया ना? So g और g cancel out हो जाएगा. So the answer is 4 pi square r2 cube by t square r1 square. That is your answer. Good answer. Done. Good answer. ये तो फॉर्मूला दे दिया. h r plus h नहीं হচ্ছে r2. r plus h नहीं হচ্ছে r2. समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. 28 कैसे करेंगे? क्या होगा सर? सर दिस question number 28, it says that a particle is fired vertically upward with a speed of 15 km per second. With what speed will it move in interstellar space? Assume only Earth's gravitational field. Space, interstellar space मतलब simply space. Space में वो कितना velocity से चलेगा अगर उसको throw करेंगे हम लोग 15 km per second से? सर इसके वहाँ तक ध्यान तक ये g जीरो नहीं बोल रहा था. तो g नहीं, फोर्स जीरो नहीं होता. फोर्स वहां तक इंफिनिटी है. उसके बाद वो कितना स्पीड से ट्रैवल करेगा? एक पूछा. 11.2 क्वेश्चन बोल रहे हैं कि तुम एक बॉडी को अर्थ का सरफेस से 15 किलोमीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहे हो. वो जब ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ का बाहर चला जाएगा, स्पेस में बहुत दूर चला जाएगा, तब वो कितना वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा? With what velocity will it travel then? So simply no, नहीं, root 2 gm by r इसके velocity ये हम लोगों को पता है. That is the minimum velocity with which you switch. But you are throwing with a certain velocity more than that. ठीक है? तो ना उसको minus कर दिया आंसर आज करना. You have to use conservation of energy principle. Conservation of energy principle use करते हैं. So what is conservation of energy principle saying? It is saying that on the surface of Earth, the total energy was minus g m by gmm by r plus half m v square is equal to at infinite separation potential energy is 0 but kinetic energy is half m. This is u square. इसको u square and this is half m v square.
ये u हम लोग को दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर सेकंड। u का वैल्यू 15 किलोमीटर पर सेकंड हम लोग को दिया हुआ है। सो ऑफ कोर्स इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो दिस विल बी 15,000 मीटर पर सेकंड की 15,000 मीटर पर सेकंड। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। कुछ दिया हुआ है क्या? मास, ये कुछ नहीं दिया हुआ है, तो कहां से निकालेंगे हम लोग? You remember this is equal to half mv square। इसके वेलोसिटी तो यहीं से आया था ना, इसको इक्वल टू ये करके तो इसको वेलोसिटी आया था, समझ में आया? So these are the concepts you have to use। देखो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला यूज करके नहीं होगा, यहाँ पर तुमको ये कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा कि माइनस gmr से ही इसके वेलोसिटी निकला था, तो इसका एक्सप्रेशन इसके वेलोसिटी स्क्वायर है। और यहाँ पर तुमको अर्थ का सरफेस में इसके वेलोसिटी याद भी रखना पड़ेगा, which is 7.2 किलोमीटर पर सेकंड, which is 11200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हम लोग का ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगा? हाफ mve स्क्वायर प्लस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। सो हाफ m टेकन कॉमन कैंसल्स, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। v इज 11200 का होल स्क्वायर, u इज 15। ओ एक सेकंड गलती हो गया, माइनस राइट, ये माइनस होगा, ये वाला माइनस होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला में माइनस होता है ना। ना स्क्वायर v माइनस v होल स्क्वायर ना, माने माइनस v स्क्वायर। सो माइनस ऑफ दिस प्लस काइनेटिक एनर्जी इज 1500 होल स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो यहां से कैलकुलेट करके v का वैल्यू निकाल लेंगे, समझ आया? So you can remember this as a general formula। ये general formula के हिसाब से याद रख सकते हैं for a MCQ to be done। अगर एक MCQ देता है तुमको कि एक बॉडी को 15 किलोमीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया है, जब इंफिनिटी में चला जाएगा उसका वेलोसिटी कितना होगा, तो दिस कैन बी अ डायरेक्ट फार्मूला u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर। u square minus v square equal to v square। You can write this down as a general formula। इसको एक general formula में लिख सकते हैं। क्या डाउट है बता? बता पूछ हम बता रहे हैं, बोल।